Hello students, I am Mrs. Anita from Heartron Skill Center हिसार। आज हम करेंगे चैप्टर 4। हमारा टॉपिक रहेगा लूप। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 4 टॉपिक है लूप। लूप है क्या, देखिए। लूपिंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लूपिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए फीचर विच फैसिलिटेट द एग्जीक्यूशन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को और फंक्शन रिपीटेडली वाइल सम कंडीशन इवेल्युएट्स द ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है वह ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता रहता है। इसको हम बोलते हैं लूप। इसके दो मेन लूप माने गए हैं किसी भी लैंग्वेज में, एंट्री कंट्रोल्ड लूप और एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। फर्स्ट है एंट्री कंट्रोल्ड लूप। इन दिस टाइप ऑफ लूप The test condition is tested before entering the loop body। सब इसमें सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है, फिर लूप की बॉडी स्टार्ट होती है। while for loop and while loop are entry controlled loop। इन दोनों के अंदर ही कंडीशन चेक होती है। कंडीशन ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज नहीं। फिर है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। इन दिस टाइप ऑफ लूप टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड और इवेल्युएटेड एट द एंड ऑफ द लूप। इसमें एंड ऑफ प्रोग्राम के एंड में कंडीशन चेक होती है। लूप बॉडी विल एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। और जो हमारी बॉडी ऑफ द लूप है वो एक बार जरूर एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन चाहे ट्रू है चाहे फॉल्स। अगर ट्रू है तो कंटिन्यू हो जाएगी, अदरवाइज वो एग्जिट कर जाएगी। तो इस तरह हमारे पास मेन है वो एंट्री कंट्रोल्ड लूप और एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। एग्जिट कंट्रोल्ड लूप में हम लेते हैं डू वाइल लूप। तो ये हमने जाना एंट्री और एग्जिट कंट्रोल लूप। फिर लूप्स हम जो लूप करेंगे जावास्क्रिप्ट में, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप। वाइल लूप, देखिए वाइल लूप इज ए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलाउ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली बेस्ड ऑन ए गिवन बुलियन कंडीशन। जब तक कंडीशन ट्रू है वह लूप ऑफ द स्टेटमेंट से ये एग्जीक्यूट होती रहेगी। ये देखिए सिंटेक्स वाइल कंडीशन। यहाँ पे हम कोई भी बुलियन कंडीशन देंगे, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी लूप स्टेटमेंट से ये एग्जीक्यूट होती रहेंगी। ये इसका फ्लो चार्ट है, देखिए। स्टार्ट, कंडीशन चेकिंग, ये कंडीशन चेक हुई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट से ये एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये देखिए फॉल्स होते ही ये प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगी हमारी लूप से। ये हमारी कोई स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी इधर। तो इस तरह ये हमने वाइल लूप का फ्लो चार्ट। अब ये इसका प्रोग्राम है, देखिए हमने प्रोग्राम में लिया है वेरिएबल आई को 1 से इनिशियलाइज किया है। वाइल आई इज लेस देन 10, जब तक आई लेस देन 10 है ये प्रिंट होता रहे और हर बार एक इंक्रीज होता रहे। हम इसमें ये प्रोग्राम करके देखते हैं। हम इसमें 1 to 10 काउंटिंग ही प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर हम करते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आई इज इक्वल टू 1। आई इज इक्वल टू 1 लेंगे हम। फिर यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट काउंटिंग 1 to 10 और यहाँ पे हम लगाते हैं ब्रेक। अब यहाँ पे लिखेंगे वाइल। देखिए यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी। यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई और यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। फिर ये हमने आई इज इक्वल टू आई प्लस 1
स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया हमने, इसको सेव करते हैं। वाइल इसके अंदर हमने सेव कर दिया है। देखिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए प्रिंट काउंटिंग 1 to 10, 1 to 10 काउंटिंग है, ये प्रिंट हो गई है इस तरह हमारी। तो ये हमने वाइल लूप का एक प्रोग्राम किया कि कैसे हम वाइल लूप में कंडीशन चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया, कोई भी वेरिएबल जो हम लूप में लेंगे उसको इनिशियलाइज करते हैं वाइल लूप के अंदर। सबसे पहले हमने इसको 1 से इनिशियलाइज किया। यहाँ पे हम जिस चीज का प्रोग्राम कर रहे हैं वो हमने प्रिंट करा लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। अब हम कंडीशन दे रहे हैं आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10। आई है ये लेस देन इज इक्वल टू 10, आई कितना है 1 है, तो 1 है तो ये हमारे यहाँ पे कंडीशन चेक हो गई है। कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट होते ही यहाँ पे आई की वैल्यू में 1 इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे हो गए 2। अब यहाँ पर 2 वैल्यू हो गई है, आई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ सिर्फ इनिशियलाइजेशन का काम है। अब यहाँ ट्रू में आई की वैल्यू, कंडीशन के अंदर आई की वैल्यू 2 है, 2 भी क्या है 10 से कम है, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर यहाँ पे आ गए हम 2 में 1 और इंक्रीज हो जाएगा 3, यहाँ पे 3। इस तरह जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा ये कंट्रोलर आउट ऑफ लूप आ जाएगा। इस तरह हमने ये वाइल लूप का प्रोग्राम किया। आगे हम अपनी स्लाइड्स पे आते हैं। फॉर लूप भी हमारी क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है। देखिए फॉर लूप प्रोवाइड्स ए कंसाइज वे ऑफ राइटिंग द लूप स्ट्रक्चर। Unlike a while loop, for statement consumes the initialization, condition, increment, decrement in one line. ये देखिए सिंटैक्स इसका देखते हैं, ये एक ही लाइन में सारा काम करते हैं। इसमें इनिशियलाइजेशन कंडीशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और फिर हम स्टेटमेंट्स देते हैं। ये देखिए फ्लो चार्ट, ये इसका फ्लो चार्ट है। सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, फिर टेस्ट कंडीशन दी, फिर हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया था। ये देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इनिशियलाइज होते ही कंडीशन चेक हो गई, कंडीशन चेक होती है अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज होगा, इंक्रीज करना है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो इंक्रीज होके फिर कंडीशन चेक होगी, और कंडीशन ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट के बाद फिर यहाँ पे ऑपरेटर चेक होगा, इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट की है कंडीशन है तो डिक्रीमेंट होगा, और फिर कंडीशन चेक होगी। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये लूप है ये चलती रहेगी। फॉल्स होते ही हम एंड पे आ जाएंगे प्रोग्राम के। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि हम इसमें कैसे वर्क करता है। इनिशियलाइजेशन का काम सिर्फ इनिशियलाइज करना होता है, फिर हमारा पूरा काम यहाँ पे रहेगा। फॉर लूप, देखिए फॉर लूप में सबसे पहले हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन कंडीशन को इनिशियलाइज किया। हमें 1 से करना है, 2 से करना है या 3 से करना है। टेस्टिंग कंडीशन, ये देखिए ये हमारी टेस्टिंग कंडीशन, ये इनिशियलाइजेशन है, ये टेस्टिंग कंडीशन है। इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द एग्जिट कंडीशन फॉर ए लूप। इट मस्ट रिटर्न ए बुलियन वैल्यू। एंट्री कंट्रोल लूप कंडीशन इज चेक्ड पैरियर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ ए लूप स्टेटमेंट। सबसे पहले कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन चेक होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन। ये देखिए once condition is evaluated true, statements in the loop body are executed। ये देखिए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इट इज ट्रू फॉर अपडेटिंग द वेरिएबल फॉर नेक्स्ट इटरेशन। ये देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑपरेटर का यूज होगा। देखिए लूप टर्मिनेशन, व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स लूप टर्मिनेट्स मार्किंग एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। इस तरह हमारा जो फॉर लूप है ये वर्क करता है। तो इसके हम एक ही लाइन में पूरा वर्क करते हैं, इनिशियलाइज भी करते हैं, टेस्ट कंडीशन भी देते हैं, और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है। हमने स्क्रिप्ट से स्टार्ट किया, वेरिएबल लिया है आई, यहाँ भी 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट करें। देखिए इसके अंदर हमने सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। वाइल के अंदर हमने सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते ही इनिशियलाइज किया था। फॉर लूप के अंदर एक ही लाइन में तीनों काम करने होते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं फॉर लूप में i = 1, इसको हमने इनिशियलाइज किया। फिर सेमीकोलन
आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10, ये हमने टेस्ट कंडीशन दी है यहाँ पर, आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10। ये हमने जो भी हमारी कंडीशन बनेगी, हर प्रोग्राम की कंडीशन अलग होती है, इनिशियलाइजेशन भी अलग होता है। हाँ, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारा इनिशियलाइजेशन 1 से है और हमारी जो टेस्ट कंडीशन है आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10 है। फिर आई प्लस प्लस, फिर आई को हमने एक इंक्रीज कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आई की वैल्यू हमने प्रिंट करा दिया है। अब देखते हैं, आई हमारा स्टार्टिंग में 1 है, यहाँ पे क्या आ गया 1, 1 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी और फिर यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होते ही फिर टेस्ट कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई, स्टेटमेंट प्रिंट होगी, फिर एक और इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमने जैसे ये पढ़ा था बिल्कुल सेम वर्क होगा। यहाँ पे हमने कंडीशन दी हुई है, यहाँ आई को हमने 1 से इनिशियलाइज किया है, यहाँ पे हमने लिखा है आई इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 यहाँ पर, और हमने यहाँ पे आई को प्रिंट कराया हुआ है। ये देखिए, इस प्रोग्राम को हम करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है वेरिएबल को हमें। अब यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज करेंगे। आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10। ये देखिए, सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, फिर टेस्ट कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये हमने आई को यहाँ पे प्रिंट करा लिया। स्क्रिप्ट टैग क्लोज, सबसे आसान लूप है फॉर लूप हमारा, क्योंकि इसमें एक ही लाइन में हम सारी कंडीशन दे देते हैं और जो स्टेटमेंट होती है यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर लिया, इसका चेक करते हैं। ये देखिए सेम ही रहेगा, प्रिंट काउंटिंग 1 to 10 और ये काउंटिंग प्रिंट हो गई। इसको अब थोड़ा चेंज कर लेते हैं फॉर लूप के प्रोग्राम को। फॉर लूप में हम प्रोग्राम करते हैं प्रिंट काउंटिंग 1 to n, यहाँ पे एक n वेरिएबल लेते हैं, प्रिंट काउंटिंग 1 to n नंबर, n नंबर तक प्रिंट करेंगे। n को सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, n इज इक्वल टू prompt एंटर नंबर। अब हमें प्रिंट n तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, यहाँ पे हम n का यूज करेंगे। जो भी हम कीबोर्ड से वैल्यू देंगे वहीं तक हमारी काउंटिंग है ये प्रिंट हो जाएगी। और प्रिंट हमें आई को ही करना है, आई में जो हमारी 1 to 10 अभी तक हमने जो लिया था, अब n तक लेंगे वैल्यूज को और ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएंगी। ये देखिए, यहाँ पे कहाँ तक लिखनी है, मान लो हमें काउंटिंग लिखनी है 35 तक। ये देखिए, ये देखिए, ये 35 तक काउंटिंग आ गई हमारी। प्रिंट काउंटिंग 1 to n नंबर, जो भी हम n नंबर देंगे वहीं तक हमारी काउंटिंग आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 20 तक लिखती हूँ तो ये 20 तक आ जाएगी। ये देखिए, तो स्टूडेंट्स ये हमने फॉर लूप में एक और प्रोग्राम किया। ऐसे ही हम इसमें फॉर लूप में बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारा जो करने का मेथड है वो यही रहेगा। आगे आते हैं, ये हमारा प्रोग्राम। अब आते हैं डू वाइल पे। देखिए, डू वाइल इज सिमिलर टू वाइल लूप with only difference that it checks for condition after executing the statement and therefore example of exit control loop। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम बॉडी ऑफ द लूप है, जो हमारी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद हमारी जो कंडीशन है वो चेक होती है। देखिए सिंटैक्स डू स्टेटमेंट्स, जो इनिशियलाइज वेरिएबल हमने कर रखा है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर टेस्ट कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट रिपीट होगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन जो वाइल में और डू वाइल में दोनों में ये डिफरेंस है कि स्टेटमेंट एक बार जरूर एग्जीक्यूट होती है डू के अंदर। ये फ्लो चार्ट है। देखिए
स्टार्ट किया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई यहाँ पे, फिर कंडीशन चेक हो रही है। कंडीशन ट्रू है तो ये दोबारा चेक होगी, और कंडीशन अगर ये फॉल्स है तो एंड हो जाएगा। ये देखिए, तो है हमारी इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन, हमारी स्टेटमेंट, सबसे पहले स्टेटमेंट आती है, फिर कंडीशन चेक होती है लास्ट में। तो इसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोग्राम की एग्जिट पे कंडीशन चेक हो रही है। ये हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम हम इसका करके देखते हैं। ये देखिए, डू व्हाइल का प्रोग्राम करना है हमें, ये हटा देते हैं। हम यहाँ पे करते हैं टू का टेबल लिखने का प्रोग्राम। i इज इक्वल टू 2, हमें टू का टेबल प्रिंट करना है। यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट टेबल ऑफ 2, पे ब्रेक लगाते हैं। और यहाँ पे हम डू व्हाइल है, सबसे पहले डू का यूज करेंगे, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम आई को प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक देंगे, फिर i इज इक्वल टू i प्लस 2। अब यहाँ पे हम कंडीशन देंगे। कंडीशन में हम लिखेंगे i इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 20 विद सेमीकोलन और स्क्रिप्ट टैग क्लोज। देखिए, 2 का टेबल प्रिंट करना है, प्रिंट टेबल ऑफ 2 डू। यहाँ पे स्टेटमेंट i की वैल्यू है जो स्टार्टिंग में एक बार प्रिंट हो जाएगी, ये हम इंक्रीमेंट दे रहे हैं, और यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी है। ये देखिए, इसका चेक करते हैं, प्रिंट टेबल ऑफ 2। ये देखिए, ये हमारा 2 का टेबल प्रिंट हो गया। ऐसे ही हम इसमें काउंटिंग प्रिंट कर सकते हैं n नंबर तक। ऐसे ही हम कोई भी n नंबर का टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं। इसी में हम एक और प्रोग्राम करते हैं, हमें ओड नंबर प्रिंट करने हैं टिल n नंबर। हमें ओड नंबर प्रिंट करने हैं टिल n नंबर। देखिए, n नंबर तक ओड नंबर प्रिंट करने हैं, तो वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। n इज इक्वल टू एंटर नंबर, और जो प्रोग्राम यहाँ पे लिख देते हैं हम जो कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट ओड नंबर टिल n नंबर। देखिए, यहाँ पे हमने n को वैल्यू देंगे, फिर यहाँ पे डू, यहाँ पर हम लिखेंगे i को प्रिंट कराएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट i प्लस, और i इज इक्वल टू i प्लस 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया यहाँ पे, while i इज लेस देन एंड इज इक्वल टू n। यहाँ पे 2 का इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमें ओड नंबर प्रिंट करने हैं। ध्यान रखिए, काउंटिंग अगर हमें प्रिंट करनी तो 1 देंगे, ओड नंबर प्रिंट करने हैं तो ओड नंबर 2 के डिफरेंस पे आएंगे। 1 में प्लस 2 करेंगे 3, फिर 5, फिर 7। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज करेंगे। देखिए, ये हमने i और n नंबर तक हमें ओड नंबर प्रिंट करने हैं। n यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट, n इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर नंबर डू। ये हमने i को प्रिंट करा लिया, सेव करते हैं। ये देखिए, n नंबर कहाँ तक हमें ओड नंबर चाहिए, 23 तक।
ये देखिए 23 तक कोड नंबर प्रिंट हो गए हमारे। तो इस तरह हमने डू व्हाइल में एक और प्रोग्राम किया। अब हम अपनी स्लाइड्स पे आते हैं। नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप में क्या होता है, हम इसमें एक आउटर लूप के अंदर एक इनर लूप देते हैं। हम एक फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप लगाएंगे। ये देखिए इसका प्रोग्राम है। आई और जे ये हम रो के लिए लिए, फर्स्ट सेकंड हमने ली है कॉलम के लिए, ये रो के लिए कॉलम के लिए, इसके अंदर हमने दूसरी, और अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम प्रिंट करा रहे हैं स्टार, और यहाँ पे हमने ब्रेक यूज किया है। तो इस तरह हम नेस्टेड फॉर लूप का प्रोग्राम करेंगे। अब हम आते हैं डिफरेंस क्या है व्हाइल और डू व्हाइल लूप में। देखिए सबसे पहले व्हाइल कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट देन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। फिर स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। स्टेटमेंट क्या है, एक बार जरूर प्रिंट होती है। देयर आफ्टर कंडीशन इज चेक, बाद में कंडीशन चेक होती है। जो भी वैल्यू इनिशियलाइजेशन में हमने दे रखी है वो स्टेटमेंट में एक बार प्रिंट होगी, फिर कंडीशन चेक होगी। इट माइट अकर स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड 0 टाइम इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट है बिल्कुल चेक प्रिंट ही नहीं होगी। एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ही होगी। नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ व्हाइल, कोई सेमीकोलन यूज नहीं करते हैं हम। सेमीकोलन एट द एंड ऑफ व्हाइल, यहाँ पे हम सेमीकोलन जरूर लगाते हैं। फिर है व्हाइल में इफ देयर इज ए सिंगल स्टेटमेंट, अगर सिंगल स्टेटमेंट है ब्रैकेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर सिंगल स्टेटमेंट ही दे रहे हैं तो ब्रैकेट्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, इसमें ब्रैकेट जरूर यूज करते हैं। व्हाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल्ड लूप, डू व्हाइल लूप इज एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। ये एंट्री, क्योंकि हम जब प्रोग्राम के अंदर एंटर करते हैं सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं, इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। और इसके अंदर जब प्रोग्राम से हम एग्जिट करते हैं तब कंडीशन चेक करते हैं, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल्ड लूप बोला है हमने। तो इसको एग्जिट कंट्रोल लूप और इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। व्हाइल कंडीशन, व्हाइल के अंदर कंडीशन, ये स्टेटमेंट्स, ये डू स्टेटमेंट्स पहले फिर लास्ट में कंडीशन, ये हमारे सिंटेक्स है कि हम कैसे इनका यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें व्हाइल और डू व्हाइल में जो मेन डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, ये हमने एक ही जगह नोट डाउन कर लिए हैं। थैंक्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम लूप्स यूज करते हैं, कौन कौन सी लूप यूज करते हैं, उनके मीनिंग क्या है, उनके सिंटेक्स क्या है और उनके प्रोग्राम्स किए हैं हमने। इसमें हमने एक एक दो दो प्रोग्राम किया है। इसके पार्ट 2 में मैं आपको इनके ज्यादा प्रोग्राम करवाऊंगी जो पेपर में भी यूज होते हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी अच्छे रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।